सर आज 30वां लेंगे ना? ठीक है, प्रणाम सर। गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ छठे अध्याय की चर्चा पर हैं। आज हम छठे अध्याय का 30वां श्लोक करेंगे सर के साथ। आइए जानते हैं क्या लिखा है छठे अध्याय के 30वें श्लोक में। सर को प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। पिछले श्लोक में यानी 29वें श्लोक में भगवान जी ने बताया था कि जो व्यक्ति सब भूतों में स्थित जो आत्मा है उसमें मुझे देखता है, यानी आत्मा को देखता है। गर्ग जी म्यूट कर लीजिए। और हाँ जी चले, यानी जो सब जगह अपना स्वरूप देखता है और अपने स्वरूप को सब प्राणियों में स्थित देखता है, तो ऐसे व्यक्ति को ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला योगी कहा। यानी भगवान जी बता रहे हैं कि जो योगी है, ध्यान योग में सिद्ध हो चुका है, उसके दृष्टिकोण में क्या फर्क आ जाता है, यानी उसकी दृष्टि कैसी हो जाती है, वह कैसे लोगों को देखता है। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान जी कहते हैं, आशुबेन जी आप पढ़ेंगे इस श्लोक के? मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ देती हूँ सर। जी। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। अब यहाँ पर भगवान जी बिल्कुल सीधे सीधे हमारे साथ, या कहिए अर्जुन के साथ, एक ईश्वर के रूप में बात कर रहे हैं। वैसे तो पूरी गीता में भगवान जी को ईश्वर ही बताया गया है। आप कभी नोट करें, जहां भी गीता में सिर्फ 4 लोग ही बात करते नजर आते हैं हमें। एक बार तो धृतराष्ट्र संबोधित करते हैं, बीच बीच में संजय करते हैं, फिर अर्जुन करता है, फिर चौथे नंबर पर भगवान जी खुद करते हैं। संजय को संजय कहा है, धृतराष्ट्र को धृतराष्ट्र कहा है, अर्जुन को अर्जुन कहा है। संजय उवाच धृतराष्ट्र उवाच अर्जुन उवाच। परंतु पूरी गीता में कहीं भी श्री कृष्ण उवाच नहीं कहा। ये आप कभी नोट करना, या किया भी हो। हर जगह श्री भगवान उवाच इसी शब्द से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अब भगवान खुद कह रहे हैं, ईश्वर के रूप में हमसे बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो भक्त उन्हें हर चीज में देखता है, हर वस्तु में देखता है, सर्वत्र मुझे ही देखता है, कहा है भगवान ने, और सबको उसी में देखता है, सबको मुझी में देखता है, तो ऐसा व्यक्ति या ऐसा भक्त, उसके लिए कहते मैं कभी दूर नहीं होता। जो अदृश्य की बात आई है या प्रणश्यामी की बात आई है, कई जगह यहाँ पर प्रणश्यामी का वर्ड का मतलब नाश भी लिखा है, कहीं अदृश्य लिखा है। अलग अलग जो गीता अनुवाद हैं उनमें अलग अलग तरह से मेंशन किया हुआ है। परंतु मुझे जो उचित लगा एक कमेंट्री से मैंने उठाया है।
वहां लिखा है कि उनके लिए मैं कभी दूर नहीं होता, यानी मेरी प्रेजेंस उनके लिए हर समय है। और कहा है कि ना ही वह मेरी दृष्टि से ओझल होता है, यानी कि मैं हमेशा उसके ऊपर नजर रखता हूं, उसके साथ बना रहता हूं। आपको ध्यान होगा, एक ग्रुप पे भी शायद कहानी पढ़ी थी मैंने, आपने भी पढ़ी होगी कि एक बार एक योगी अपने तप कर रहा होता है, तो वहां से उस रास्ते से नारद जी गुजरते हैं। तो वह नारद जी से पूछता है कि हे महर्षि, आप तो जानी जान हैं, सर्वत्र विचरते हैं, सभी लोगों में आपका आना जाना है, क्या आप बता सकते हैं कि भक्तों की लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं? तो नारद जी एक किताब लिए होते हैं, वो दिखाते जिसमें भक्तों की लिस्ट होती है। तो उसमें वो देखता है उस लिस्ट में कि उसका नाम नहीं है। तो वो एक क्षण के लिए उसे लगता है कि मेरा लिस्ट में नाम क्यों नहीं है। फिर वो कहता है चलो जैसी प्रभु की इच्छा, मेरा काम तो भगवान का नाम लेना है, जैसी उनकी इच्छा। खैर की बात आई गई होगी, नारद जी चले गए और संयोग से कुछ दिनों बाद, हफ्तों महीनों या जो भी हो, उसके बाद वो फिर नारद जी का उसे स्थान से जाना हुआ। तो अब की बार उनके पास फिर एक किताब थी, परंतु उस व्यक्ति की अब उस किताब में कोई रुचि नहीं थी। उसे मालूम था कि इस बुक में जो भक्तों की लिस्ट है उसमें मेरा नाम तो है ही नहीं। तो नारद जी ने उससे कहा कि इस बार तुमने लिस्ट में नाम नहीं पूछा। कहता जी प्रभु की इच्छा जो हो, जैसी उनकी इच्छा, कोई बात नहीं, मुझे कोई जानने की जरूरत नहीं। कहते नहीं देखो। तो कह रहे इसमें क्या खास बात है? कहते ये वो लिस्ट है जिन्हें भगवान जी अपनी लिस्ट में रखते हैं। तो देखा तो उसका नाम वहां था। तो वो तो बस फिर अभिभूत हो गया, भगवान को प्रणाम करता हुआ। तो यहाँ पर जो इस श्लोक में प्रभु जी बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसी ही बात है कि जो व्यक्ति मुझे सर्वत्र देखता है और सब में मुझे देखता है, वो मेरे से कभी ओझल नहीं होता। क्योंकि एक भक्त के लिए भगवान ऐसी स्थिति हो जाती है भक्ति में जब भगवान उसकी नजरों से ओझल ना हो। परंतु वो तो सीमा ही क्या है कि जब भगवान की दृष्टि से भक्त ओझल ना हो। तो वही ऐसी ही कुछ बात भगवान कह रहे हैं। अब हम 29वें श्लोक पर दोबारा जाते हैं। ये पहले यहीं पे देखते हैं कि भगवान जी कहते हैं यह माम सर्वत्र पश्यति। यह का मतलब है, अब पिछले श्लोक में बात की थी ज्ञानी की, वहां कहा था ईक्षते योग युक्त आत्मा, कि ज्ञानी आत्मा को हर जगह देखता है। अब यहाँ पे जो यह की बात आई है, ये जो शब्द प्रयोग हुआ है, तो ये उसी ज्ञानी के लिए कहा है। और यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी हर जगह भगवान को देखता है। वहां तो कहा था कि ज्ञानी आत्मा को हर जगह देखता है, और यहाँ कह रहे हैं ज्ञानी भगवान को, ईश्वर को हर जगह देखता है। तो अब पिछले श्लोक के बाद जहां कहा था आत्मा में सबको देखता है, इस श्लोक में जो कहा है कि ईश्वर में सबको देखता है, तो थोड़ा सा लगता है कि कुछ विरोधाभास है या भ्रम वाली बात है। क्योंकि उसमें तो कहा था कि हर चीज में आत्मा देखनी चाहिए और आत्मा में ही हर चीज को देखना चाहिए। तो यहाँ पे उस जगह जहां आत्मा की बात हो रही थी, यहाँ पे ईश्वर कैसे फिट होता है?
तो अब थोड़ा सा अगर इस पे विचार करें तो पता लगेगा कि यहाँ जीव के दिव्य रूप की बात कही गई है कि जो मनुष्य का, व्यक्ति का, प्राणी का आत्म स्वरूप है वही ईश्वर का स्वरूप है। और इस बात को इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। और एक चीज और भी है कि भगवान जी 29वें श्लोक के बाद जब इस 30वें श्लोक में आत्मा के बाद ईश्वर की बात करते हैं तो वहां ये वो जो आत्म स्वरूप वाला तत्व है या गूढ़ बात है उसे गूढ़ नहीं रखना चाहते, बिल्कुल उसे ओपन कर देना चाहते हैं। यानी इसे एक ओपन सीक्रेट की तरह बता रहे हैं वो कि जब अनात्म, अनात्म हमने बात की थी ना पहले भी, अनात्म का मतलब वे उपाधियां जो हम माइंड, बॉडी, इंटेलेक्ट के साथ आइडेंटिफिकेशन के साथ लेते हैं। मेरा नाम, मेरा रूप, ठीक है ना, दूसरे का नाम, दूसरे का रूप, तो ये हो गई अनात्म उपाधियां। कि यहाँ पे भगवान जी कह रहे हैं कि जब अनात्म उपाधियों के साथ आइडेंटिफिकेशन को कोई व्यक्ति त्याग देता है, उस चीज से बाहर आ जाता है, तो वह योगी वो स्वयं परमात्म स्वरूप बन जाता है। बिल्कुल साफ साफ कह दिया यहाँ पे। मैं स्वामी चिन्मयानंद जी की कमेंट्री पढ़ रहा था, उन्होंने बड़ी एक तीखी सी बात कही है, मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए यह तथ्य जो है वो चौंकाने वाला हो, परंतु कह रहे है तो सत्य ही है। कह रहे जिन्हें इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई संकोच है, कुछ संदेह है, कह रहे वे अपने जीव भाव को बनाए रखें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे वो अपने आप को जीव ही समझते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर वो अपने आप को ईश्वर स्वरूप नहीं समझना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हर बंदे का, हर व्यक्ति का एक लेवल है सोचने का और चीज़ों को एनालाइज करने का, तो जो जिस लेवल पे सोच रहा है सोचता रहे। परंतु साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी संस्कृति के अंदर और कह रहे विश्व में और जगह भी जितने भी संत हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, सबने इस बात की पुष्टि की है कि मनुष्य के जो शरीर में आत्मा है वही सभी अलग अलग तरह के नाम रूप के जो व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, उन सब में वही आत्मा है। और कोई अगर इस बात को नहीं समझता या नहीं मानता तो ना माने। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एक व्यक्ति स्वप्नावस्था में है, अब वो उसे पता है मैं तो हूं, उसे अपने आप का पता है कि स्वप्न में वो मौजूद है। अब वह स्वप्न से उठकर जाग जाता है। जब वह जाग गया, सारा दिन जागृत अवस्था में रहेगा। अब एक बार जागने के बाद उसे हर समय जागृत अवस्था में जाने के लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बात बड़ी गहरी है, इसको समझने की जरूरत है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि अच्छे से समझ में आ जाए कि एक व्यक्ति सोया हुआ स्वप्न देख रहा है, उसमें स्वयं का भाव वहां पे है। अब वही व्यक्ति जाग जाता है, जो उसने स्वप्न अवस्था छोड़ दी, जागृत अवस्था में आ गया, तो अब उसे दिन भर जागृत अवस्था में रहने के लिए, जागृत अवस्था में बने रहने के लिए उसे किसी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। वह भाव उसके अंदर स्वतः ही एक बार जागने के बाद स्थित हो जाता है। यही बात योगी के विषय में है कि जब वह एक बार अज्ञान की सीमा से ज्ञान के स्तर पर आ गया, आत्म भाव का स्तर पर आ गया, उसे अपने आत्म स्वरूप की पहचान हो गई, फिर वह वापस अज्ञान की ओर नहीं जाता। ये बात समझने वाली है। इस चीज को हम और तरह से भी ले
सकते हैं कि जैसे मान लो कि एक छोटा बच्चा है, वो पहली बार समुद्र के किनारे जाता है, समुद्र को देखता है। अब उसे कोई बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, उसकी जो इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, कोई बहुत ज्यादा विकसित नहीं है। उसका जो ध्यान है वो समुद्र को देखते ही उसके नाम के ऊपर, उसके रंग के ऊपर, उसके आकार के ऊपर, और वहां पे जो आवाजें आ जा रही हैं, तरंगें उठ रही हैं, सिर्फ इन चीजों तक ही जाएगा। अगर हम इसे आध्यात्मिक भाषा में बात करें तो हम कहेंगे कि उसका ध्यान सिर्फ नाम और रूप, नाम रूप वाले बातों की तरफ ही जाएगा। उसे यह बात समझ नहीं आएगी कि ये जो सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है ये सिर्फ और सिर्फ जल है, पानी है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि उसकी जो बुद्धि है उस लेवल तक, उस स्तर तक अभी नहीं पहुंची है। वही बात स्वामी चिन्मयानंद ने कही है कि जो अपने आप आपको जीव समझता है समझता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका लेवल वहां तक अभी पहुंचा नहीं। और यहाँ पे भगवान जी भी इस बात को समझाने के लिए यही कह रहे हैं। वो मतलब हमें या अर्जुन को बच्चे के लेवल पर रख के बात कर रहे हैं कि हमारी बुद्धि अभी सब जगह सर्वत्र उस सनातन तत्व को देखने में सक्षम नहीं है। उस लेवल पर पहुंचने में अभी अर्जुन को या हम सबको समय लगेगा। इसलिए जब तक हमारी धारणा नाम और रूपों के स्तर पर काम करती रहेगी, तब तक हमें यह बात समझने में दिक्कत रहेगी, मुश्किल रहेगी कि हम सब एक ही आत्मा के हिस्से हैं। सब में वही एक आत्मा स्थित है जो 29वें श्लोक में कही गई थी, और वह जो शाश्वत तत्व है उसे समझने में हमें अभी समय लगेगा। परंतु जो ईश्वर का भाव है वो हमें जल्दी समझ आता है। ईश्वर हम रूप के तौर पे देखते हैं, ये कृष्ण जी हैं, ये शिव जी हैं, ये जगदम्बे माता है, ये गणेश जी हैं, ये हनुमान जी हैं, ये हम जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे वो बच्चा समुद्र को समझ रहा है। तो जब तक हमारा स्तर विकसित नहीं होता तब तक हमारे लिए जो आत्म तत्व है उसकी बजाय ईश्वर को स्वरूप के, एक रूप के समय तरह से समझना थोड़ा आसान लगता है। तो इसलिए 29वें श्लोक में भगवान जी ने जो एक्चुअल बात है वो कह दी, परंतु अगर वहां उस बात को एक्सेप्ट करने में किसी को दिक्कत हो रही है या उस लेवल तक नहीं सोच पा रहा है, तो उसके लिए भगवान जी ने कहा कि भाई तू ईश्वर को देख सब जगह, और ईश्वर को ही, ईश्वर में ही सबको देख, सब में ईश्वर को और ईश्वर में सबको। और यह चीज हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, इजीली अपने आप को इस बात से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अक्सर हम जो थोड़े ये कहिए हमारा भी लेवल उस स्तर तक नहीं पहुंचा है, तो हम क्या है, हम समझते हैं कि ईश्वर जो है वो कोई मिस्टिकल चीज है जिसके अंदर बड़ी अद्भुत तरह की शक्तियां हैं, वो कुछ भी कर लेता है। वो कैलाश में बैठा है या बैकुंठ में बैठा है। हमारी इस तरह की मतलब ये कहिए कि धारणाएं हैं। हम ईश्वर को कुछ इस तरह से देखते हैं कि वो कहीं ऊपर बैठा कुछ देख रहा है। और भगवान जी गीता में बार बार ये बताते हैं कि वो जैसी कल्पना हमारी है वो इस तरह की चीज नहीं है, वो तो हर जगह है, हर व्यक्ति में, हर प्राणी में है, हर वस्तु में है। और सिंपली हम दो शब्दों में कहें तो जड़ और चेतन हर जगह है।
और जब ये बात हम इस लेवल पे पहुंचना है तो हमारी सोच में बड़ी ड्रास्टिक चेंज आने चाहिए, तभी हम इस बात को कंप्रीहेंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने आप को इस लेवल तक लाने के लिए और अपने जो हमारा आत्म स्वरूप है उससे स्वयं को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उस लेवल तक पहुंचना होगा। तभी हम ये जान पाएंगे कि जो हर वस्तु है, जड़ या चेतन, वह केवल भगवान या आत्मा या ब्रह्म उसी की मैनिफेस्टेशन है। और यह जो क्षमता है हमारी सोच की, ये धीरे धीरे विकसित होती है और बहुत चिंतन के बाद, मनन के बाद, और मैं वो 3 वर्ड यूज करता हूं, स्वाध्याय, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। जब हम निधिध्यासन की अवस्था तक पहुंच जाएंगे, चीजों को इम्बाइब करना शुरू कर देंगे, उनको एसिमिलेट करना शुरू कर देंगे, तब हम ये जान पाएंगे कि ये जो जिसको हम कहते हैं ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, ये हम तभी जान पाएंगे और हम उस नाम रूप से फिर अलग उस ब्रह्म को देख पाएंगे। और क्योंकि जब तक मैं स्वयं को शरीर के रूप में देखता हूँ, यानी माइंड बॉडी इंटेलेक्ट के कॉम्प्लेक्स के रूप में देखता हूँ, जब तक मेरी आइडेंटिफिकेशन वहां तक बनी हुई है, तब तक मैं अपने आप को एक नाम के साथ, एक रूप के साथ देखूंगा, आप सबको अलग अलग नाम रूप के साथ देखूंगा, किसी को मैं अमीर समझूंगा, किसी को गरीब समझूंगा, मुझे कोई नीची जाति का दिखाई देगा, कोई ऊंची का देगा, कोई हिंदू तो कोई मुस्लिम, कोई सिख तो पारसी। ये सारे के सारे जब तक भेदभाव बने रहेंगे, तब तक ना तो मुझ में, मेरे स्वयं में मुझे सब दिखाई देंगे, ना ही सब में मेरा स्वयं दिखाई देगा। तो भगवान जी इन दोनों के बीच में एक और लेवल खड़ा कर रहे हैं ताकि हमें उस लेवल पर पहुंचने में थोड़ी सी आसानी हो। और वो लेवल है क्या कि जिस रूप को, ईश्वर को हम नाम रूप के तरह से देखते हैं, कोई शिव के रूप में, कोई जीसस के रूप में, कोई अल्लाह के रूप में, कोई गुरु नानक के रूप में, तो भाई चलो तुम इस लेवल पे तो पहुंचो। तो 30वें श्लोक में भगवान जी हमें इस लेवल पर ला रहे हैं ताकि हम फिर 29वें लेवल पर पहुंचे। क्योंकि जो 29वें लेवल की बात है, जो भगवान जी ने 29वें लेवल श्लोक में कहा है, वो भक्ति का उच्चतम रूप है। और उस लेवल तक पहुंचना तभी पॉसिबल है जब हमें आत्मज्ञान हो गया हो, हमें सेल्फ की रियलाइजेशन हो चुकी हो। और उससे पहले जो भी हम ईश्वर के बारे में कंसेप्चुअलाइज करते हैं, वो थोड़ा सा भक्ति का निचला स्तर है। और निचले स्तर पर हम समझते हैं कि भगवान का एक विशेष रूप है, एक स्थान में सीमित है, वो मंदिर में है या गिरजा में है या मस्जिद में है या गुरुद्वारे में है। और फिर भगवान का प्रभु जो भक्त है वो सोचता है कि मैं जब पूजा करूंगा, भक्ति करूंगा तो भगवान जी आएंगे, ठीक है, अगर नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो भगवान जी चले जाएं। तो ये जो है उसके दिमाग में ये चलता रहता है, भगवान जी का आना जाना है, किसी विशेष स्थान पर वो प्रेजेंट हैं, किसी पर्टिकुलर फॉर्म के साथ वो प्रेजेंट हैं। तो ये जो है ये थोड़ा स्टार्टिंग के लेवल का स्तर है। अब इस श्लोक के द्वारा भगवान जी कहना ये चाहते हैं कि ये लेवल भी जरूरी है, क्योंकि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर हम सीधे उस लेवल की बात करते हैं
तो हो सकता है कुछ लोग इस रास्ते पर चले ही ना। तो एक ऐसी चीज तैयार की है श्लोक के द्वारा कि लोगों को आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी सुगमता हो, आसानी हो। परंतु इस लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना जरूरी है। ये जो हम गीता का श्रवण मनन कर रोज करते हैं, इसके द्वारा हमें यह विकास का क्रम पकड़ना चाहिए कि हम इन चीजों से आगे बढ़ें और आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। और भगवान जी कहते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं यानी ईश्वर जो है वो एक इंसान हूं और एक विशेष नाम रूप वाला हूं, कि ये कृष्ण जी हैं, भगवान हैं, जैसे हम बाकी देवी देवताओं के बारे में सोचते हैं। और कहते हैं कि ये अज्ञान है और इससे हमें बाहर निकलने की जरूरत है। इसको थोड़ा सा अगर हम और सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करें तो भगवान को हम कहते हैं जी वो कहीं आकाश में बैठा है, यानी आकाश से उसकी तुलना की जाती है, ठीक है ना। तो अगर वो आकाश में है, उसका आकाशीय रूप है, तो फिर भगवान का रूप क्या है? वह स्पेस की बात हो रही है ना, तो फिर वो कृष्ण जैसा नहीं हो सकता, शिव जैसा नहीं हो सकता, ठीक है ना, देवी जैसा, भगवती माता जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश का कोई रूप नहीं है। तो यानी वो निराकार होना चाहिए, निर्गुण होना चाहिए, क्योंकि वास्तविक जो सर्वव्यापी चीज है वो एक रूप में नहीं हो सकती। जैसे हम मैंने एक दो दिन पहले भी शायद बात की थी कि कोई बर्तन है, उसके अंदर आकाश तत्व है, स्पेस है, ठीक है, और हम सोचें कि इस स्पेस सिर्फ यही है, परंतु अगर हम थोड़ा सा उसे गहराई से सोचें तो हमें पता लगेगा कि स्पेस में ही ये सब कुछ है, क्योंकि जहां वो बर्तन टूटा वो स्पेस में मिल जाएगा। तो ऐसे ही भगवान जो है वो सर्वव्यापी है, तो वो उसको एक स्वरूप में बांधना गलत है। ये ईशावास्यम जो ईशोपनिषद है उसके अंदर आई है बात कि जो व्यक्ति भगवान को केवल निर्गुण समझता है वो अंधकार में है, और जो सगुण समझता है वो ज्यादा अंधकार में है। कहने का भाव ये है कि ईश्वर को, भगवान को किसी भी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, वो सगुण भी है, निर्गुण भी है। तो ये मतलब हमें समझने की जरूरत है। तो इन दोनों श्लोकों को अगर जोड़ें तो इसका मतलब है कि आत्मा ही हर जगह है, यानी आत्मा या ईश्वर आत्मा के रूप में सब जगह है, और सब चीजें ईश्वर के रूप में आत्मा में ही सब जगह है। अब इन दोनों को जोड़ के ये बात बनती है। तो जो ज्ञानी है वो हर किसी को भगवान में देखता है और भगवान को हर किसी में देखता है, अर्थात वह सभी शरीरों को ईश्वर में देखता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राणा सर का। सर ने बहुत लंबी व्याख्या की, पर सिंपल सी बात है। टेक अवे यही है, टेक अवे जो है वो है बड़ा मुश्किल है पर कहने में बड़ा आसान है कि सब में मतलब कि कोई भी किसी भी तरह की स्थिति आ जाए, हर बंदे के अंदर बस भगवान जी को ही देखना है कि कोई हमारा कुछ गलत कर दे तो भी यही देखना है कि भगवान जी करवा रहे हैं उससे, और वो हमें कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ डिटैच करना चाहते हैं या कुछ समझाना चाहते हैं, और कोई अच्छा कर दे तो भी परमात्मा को ही देखना है। सर ने बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया एक एक चीज को, और दोनों श्लोकों को सर ने बताया, 29वां और 30वां, क्योंकि दोनों ही लिंक है
बहुत अच्छे से सर ने समझाया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो जरूर करें। वही बात आ जाती है सर कि गीता में कहते हैं तो एक ही लगता तो ऐसे ही कि सेम बात ही सर बार बार क्यों कहते जा रहे हैं। वो इसीलिए कह रहे हैं कि उन्हें पता है हमें समझने आने में बहुत टाइम लगेगा। और कोई सही बात नहीं है। में इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगेगा। मीन्स समझ बार बार वो चीज तो है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो पहले तो जरूरी ये है ना कि हमें समझ तो आ जाए। इम्प्लीमेंट तो हम किसी भी चीज को तभी करने की कोशिश करते हैं जब हमारे अंदर उतर जाती है। पहले तो अंदर उतारने की जरूरत है। एक बार हमें समझ आ गई फिर इम्प्लीमेंट करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा इजी हो जाता है। अंजू बहन लगी थी बोलने कुछ। सुनकर लग रहा है कि भाई आप करें सब में देखना और भगवान में ही सब कुछ देखना, भगवान में जी, देखना। ये बहुत इजी लग रहा है। इजी लग रहा है? नहीं, ये समझ नहीं आया। मैं भी ये कहने वाली थी कि ये नहीं समझ में आया बात ना। क्या चीज? जो दूसरी बात है ना सर, इसमें पहली बात क्या तो नहीं ठीक है आपको कि सब में भगवान को देखना है, लेकिन जो परमात्मा ने कहा है कि मुझ में ही सबको देखता है, उसका अर्थ क्या हुआ? क्यों? उसका अर्थ ये है कि हर को जो भी आपको कोई भी फिर भगवान में देखिए, कोई भी जड़ या चेतन है, हम चेतन में आते हैं ना। बाकी जड़ वस्तुएं हैं विश्व में, प्रकृति में या जगत के अंदर दो ही तरह के पदार्थ हैं, या जड़ या चेतन। ठीक है। अब हमने ये तो पता है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की मैनिफेस्टेशन है, तो इसका मतलब है वो सब में मौजूद है। इसी चीज को कह रहे हैं देख लो। यही जानना है। तो बहुत मुश्किल भी नहीं है, आसान कुछ भी नहीं है। ना तो वो थोड़ा सर जो छोटे छोटे होते हैं ना वो थोड़ा थोड़ा क्लियर कि ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल इजी हो रहा है, इजी हो रहा है, क्योंकि छोटे छोटे अनुभव होते रहते हैं दिन में कई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपकी आवाज कट रही है आज रेनू जी, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। कोई और किसी का कुछ प्रश्न हो या कुछ कहना चाहें तो कहें ना, अन्यथा समापन की ओर बढ़ेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गौधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। अहम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। बत्रा सर से निवेदन कि प्रसाद वितरण करें। काफी दिन से कुछ खाने को नहीं मिल रहा सबको। बत्रा सर अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। जो पहले नहीं कभी खाया वो खाइए आप। दिल थाम के बैठे। रसमलाई है आज। रसमलाई। क्या बात है। देखो ये जो दुनिया है ना, ये भी रसमलाई की तरह ही है बिल्कुल। बहुत मीठी है, बहुत रसीली है, बहुत स्वादिष्ट है। मुंह में डाले तो अंदर चली जाती है चुप करके, लेकिन अंदर जाके क्या करेगी ये अपने अपने ऊपर है। अगर आपके पास कैपेसिटी है उसको हजम करने की तो आप हजम कर लेंगे, उसका स्वादिष्ट करेंगे। और अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो ये आपका पेट खराब कर देगी। तो इसी तरीके से ये दुनिया भी ऐसी है। तो लेकिन आप इस रसमलाई का टेस्ट करें, खूब अच्छी मीठी है और खूब अच्छे से हंसे। फिर उसके बाद खाने के बाद अच्छे से हंसे, पता लगे कि रसमलाई ठीक बनी है।
तो लीजिए अपने अपने एक एक पीस उठा लीजिए। और ये जो है श्री भगवान कृष्ण की प्लेट है, इसमें से जितनी मर्जी रसमलाई उठाते रहिए, ये खत्म नहीं होगी। खत्म नहीं होगी। अक्षय पात्र। बिल्कुल, भगवान जी का पात्र तो अक्षय ही है। बहुत बढ़िया। जय गोपाल जी रास्ते में कहीं रसमलाई लेके आएंगे हमारे लिए। ठीक है। चलिए, हरिओम। बहुत थैंक यू धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। आज मैं वो आपने हाँ एक जी। टॉपिक कहा था ना लेने को, आप लाए हैं? किडनी हेल्थ वाला। तो मैं आज वो सोच रहा था, तो परंतु ये अगर श्लोक चाहे लेना बहुत तो ले सकते हैं। अभी हम बैठ जो जाना चाहे वो जा सकते हैं। अगर वैसे चले गए पहले बोलते तो बाकी लोग भी रुक जाते। कल से ही हाँ, ठीक है। ऐसे ही। किडनी हेल्थ पे सर ने सर को बोला है। सब लोग हाँ फायदा जी। उठाए ना। हाँ जी, कर बस लेना। जी जी। एक्चुअली आज का श्लोक जो था वो काफी इम्पोर्टेंट लंबा हो था, गया। तो मुझे लगा बहुत अच्छा तो था। मुझे लगा कि इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। बहुत हालांकि अच्छा। मैं प्रिपेयर था, मुझे लग भी रहा था कि शायद टाइम से खत्म हो जाए, पर लंबा ज्यादा हो गया। पर बहुत अच्छा था सर, क्लियर हो गया बिल्कुल। वही है कि हमें ये चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएं तो अच्छी बात है। हालांकि हमारे अज्ञान का लेवल इतना ज्यादा है और वैसे कि एक बात है कि जैसे आत्म तत्व के दर्शन कहते हैं करने चाहिए, तो फिर जैसे कई बार देखा है कि कई तो जीवों को भी इतनी अच्छी जगह जन्म मिलता है कि उनको इतना अच्छा उनके साथ व्यवहार किया जाता है। और देखा भी है कई के जीव जैसे बहुत मतलब जहाँ पे कथा हो रही है या ऐसी भी कोई बात करते हैं तो वह बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स होता है। और कई बार कोई जो मानुष्य जन्म में है उनका भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता और उनके साथ व्यवहार भी बिल्कुल जानवरों जैसा किया जाता है। तो फिर ये कैसे हुआ कि हाँ भाई इस जन्म में आएंगे तो तभी मोक्ष मिल सकता है, उस जन्म में मोक्ष नहीं मिल सकता? देखिए, एक कंसेप्ट है फ्री विल का। हर जो भी प्राणी है, हालांकि जो पशु योनि है उसके अंदर तो जो कर्म का सिद्धांत है वो तो लागू होता है, परंतु उसके अंदर कर्म की जो हमें स्वतंत्रता है वो अवेलेबल नहीं है, जिसे फ्री विल कहते हैं ना। जानवर का जो व्यवहार है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलता है। जो जानवर कुछ अलग तरह से व्यवहार करते हैं, जैसे कथा में कई बार बंदरों को आपने देखा होगा, कई आप शिवलिंग पे नाग को देखा होगा, ठीक है ना। कई जगह बहुत बहुत ऐसे उदाहरण आते हैं और कई जगह व्हाट्सएप वगैरह पे फोटो भी हमारे साथ शेयर होती हैं। तो वो जो कुछ अलग तरह का व्यवहार है ना, तो उसको अगर आप समझना चाहें तो आप उसको समझें वो जो जड़ भरत की कथा है, कि जो जड़ भरत था वो जब उसको मृग मिला तो मृग में उसकी इतनी आसक्ति हो गई कि उसे अगला जन्म मृग का मिला। और जब वो मृग बना तो उसे अपने पूर्व जन्म का, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, तो मृग के जन्म में उसको अपने पूर्व जन्म का जानकारी थी, उसका ज्ञान था। तो वो मृग के जीवन के अंदर भी भगवान की भक्ति करता रहा और अगले जन्म में फिर उसे जड़ भरत का जन्म मिला, व्यक्ति का जन्म मिला और फिर उसने मुक्ति पाई। तो ये जो विचित्र तरह के व्यवहार हो जाते हैं जानवरों के, ये समझिए कि आप ये पिछले जन्म में हो सकता है मनुष्य हों और किसी खास कर्म की वजह से उन्हें फिर दोबारा से पशु योनि मिल गई। परंतु अगर वो भगवत कथा में जा रहे हैं या कुछ इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको ये जो योनि मिली है ये एक श्राप कहिए या कुछ भी कहिए, वो भुगतान करते ही वो वापस मनुष्य योनि में पहुंचेगा।
मैं जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है उसको ही शेयर कर रहा हूँ। कोई मैं ये तो नहीं क्लेम करता कि बाकी ऐसा ही होता होगा। ये तो जिन्होंने उस आत्म तत्व को जान लिया है वो बेहतर बता सकते हैं, पर जितना कि मैंने मेरी समझ है उसके अनुसार बता रहा हूँ। और रही बात हमारी, तो हमारे लिए अगले लेवल पे जाने के लिए भगवान ने हमें फ्री विल दी है, परंतु वो लिमिटेड है। हम फ्री विल के द्वारा ऐसा नहीं कि कुछ भी कर सकते हैं, परंतु एक लिमिट के अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपना उद्धार, वो है ना, इसी चैप्टर में था ना वो श्लोक, उद्धरेदात्म उद्धार अपना करो आपकी। वो इतनी हमें स्वतंत्रता भगवान ने दी हुई है इस योनि के अंदर। वो हमें और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना उद्धार करें। और अगर हम मनुष्य जन्म पाके भी दुख भोग रहे हैं, कुछ रहे हैं, वो भी हमारे पिछले कर्म का, हमने किसी को दुख दिया होगा तो हमें दुख मिल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल जी, वो तो फिर लॉ ऑफ कर्मा वहां पर आ गया ना, वो कर्म सिद्धांत आ गया। कर्म सिद्धांत के अनुसार तो जब मनुष्य योनि आ गई ना, तो फिर तो दुख सुख सब कुछ बना ही है, वो मिलती हमें इसलिए है। अगर हमें दुखों का भुगतान या सुखों का भुगतान ना करना हो तो फिर हम सीधे इससे पहली जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर चुके होते हैं। बत्रा सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मंद मंद जानवरों के बिहेवियर के ऊपर बात आ रही थी कि हर जानवर जो है अलग, यानी अलग तरह से बिहेव करता है, लेकिन कुछ चीजें अजीब देखी है मैंने खुद। बचपन में हम लोग देहरादून में रहते थे, मेरे फादर वहाँ एयरफोर्स में एम्प्लॉयड थे, तो तपोवन है देहरादून के पास एक जगह, तपोवन आश्रम है, वहां पे हम जाया करते थे। तो वहां पे महात्मा आनंद स्वामी थे, मैं आज से 40-45 साल की बात कर रहा हूँ। तो उनकी आश्रम से ऊपर थोड़ा और अलग से होके कुटिया बनी हुई थी। तो जब वो समाधि लगाते थे तो वो जंगल में एक शेर था, वो शेर वहां पे आके बैठ जाता था। जितनी देर समाधि लगाते थे वो चुप करके बैठा रहता था और फिर वो चुप करके चला भी जाता था। तो वो शेर का जो व्यवहार था वो शेर जैसा नहीं था, बिल्कुल है वो, या तो उनकी समाधि में या उनके चेहरे पे ऐसा अपना तेज था कि वो अपना स्वभाव भूल के शांत उनसे वहीं पे बैठा रहता। लेकिन ये हमने खुद यानी अनुभव किया, देखा है। ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो बहुत से संतों के साथ, महर्षि रमन थे जो, उनके आश्रम में भी ऐसे ही था। उनके आश्रम में एक बंदर आता था और वो उनके साथ भी उनके ऊपर चढ़ जाता, कभी कुछ करता कभी कुछ करता, और बिल्कुल उसका बंदरों जैसा व्यवहार नहीं था, बिल्कुल अलग तरह का व्यवहार। और मैंने बहुत से संतों के बारे में सुना है, कुछ को जानता भी हूँ, जिनके साथ जिन्होंने शेर पाल रखा था। एक चंडीगढ़ में स्वामी जी थे, वो बहुत साल उन्होंने सन्यासी रहे, परंतु पता नहीं किसी स्टेज में जाकर उनके गुरु ने उन्हें वापस गृहस्थ आश्रम में जाने को कह दिया। स्वामी कृष्णानंद था उनका नाम। तो मेरे फादर के बहुत अच्छे संबंध थे उनके साथ। तो वो दिखाते थे, उनकी एक टाइगर के साथ फोटो थी, और वो टाइगर कहते जब तक मैं जंगल में रहता था वो मेरे साथ ही रहता था। तो बात वही है कि वो जब हम बात ये करते हैं ना, जब मनुष्य इस लेवल पे पहुंच जाता है कि हर चीज में ईश्वर को, और ईश्वर में हर चीज को देखता है ना, फिर ये जानवर जो है ऐसे व्यक्ति के साथ अलग तरह का व्यवहार करते हैं। क्योंकि तो मुझे लग रहा है फिर प्रयास तो यही होना चाहिए कि हमें जहाँ पे भी मिले, मतलब वातावरण अच्छा मिले, या तो मोक्ष मिले या फिर वातावरण अच्छा मिले, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मनुष्य होके भी अगर इतना गंदा कईयों का देखता है, गंदा अपना लक्ष्य जो है वातावरण पे ना रखे, लक्ष्य तो मोक्ष पे रखना चाहिए। आप दिलवा के हटोगे हमें। मुझे मिल जाए तो मैं जरूर दिलवाऊंगा।
मिला लक्ष्य ही कभी हुआ है भी अभी। छोटा नहीं। फिर वही तो कहते हैं सर, अब हंस रहे हैं बैठ के यहाँ पे अच्छी बातों के ऊपर, तो मिला ही हुआ है इसका मतलब। अगर ना आज ना मिला ना, हुआ है तो कल भी बहुत मिल ही दूर हूँ, जाएगा। बहुत दूर हूँ मैं तो, मैं उस चीज से बहुत दूर हूँ, बहुत ज्यादा दूर हूँ। अब मैं एटलीस्ट कैसे 1 घंटे के समझाऊं लिए तो मिला ही होता है। आपको? जब यहाँ 1 घंटा आते हैं उस घंटे में तो मोक्ष ये मिला ही ये होता है। बात बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही बात, यहाँ पे आके कुछ अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, मैं आपको एक बड़ी सच्ची बात बताता हूँ कि जितने जी। व्यक्तियों को मोक्ष मिला, वो किसी ने आके बताया नहीं भी उनको कैसे मिला और मोक्ष में क्या होता है, किसी ने नहीं आके बताया। नहीं, एक लेकिन चीज यहाँ पर आप एक गलती करते हो। जी, वो गलती ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि मोक्ष मरने के बाद मिलता है। ध्यान देखो, ज्यादातर हमारी फिर धारणा ये है, मैं जबकि वही मोक्ष, एग्जैक्टली मैं यही बात कहना चाह रहा था। पिछले श्लोक में मैंने ये बात शेयर की थी हम्म, कि मोक्ष तो वही है जो हमें जीते जी मिल जाए। जीते जी मिलते, बिल्कुल ठीक है। हाँ, और ये लोगों को मिला है, और उन्हीं की टीचिंग्स जो हैं वो हम पढ़ते समझते तभी ये बातें कर पाते। तभी कर, अगर बिल्कुल उन्हें ठीक। ना मिला होता ना, फिर हम ये जो बातें थोड़े से ऊंचे स्तर की कर लेते ना, अपने से लेवल के ऊंची की बात करते हैं हम। जब यहाँ बैठते हैं हम अपने लेवल की बात नहीं करते। मैं मतलब पर्सनली बात कर रहा हूँ कि मैं अपने लेवल से थोड़ा उठ के बात करता हूँ यहाँ पे। मैं जो बात करता हूँ ना, मेरा लेवल वो नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे को भ्रम की दृष्टि से मत देखो, ये लेवल मेरा नहीं है। ये लेवल वो है जिनकी बातें मैं आपसे तक शेयर करता हूँ। अच्छा, ठीक, बहुत हाँ, बढ़िया। ये प्रयास जरूर है कि उस लेवल तक पहुंचा जाए। तो हमें ठीक। ये नहीं कभी भी कहना चाहिए कि मोक्ष जिसे मिला है वो आके बताया नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ऐसे बहुत से ज्ञान, और यही तो कमाल की चीज है, यही हमें समझने की चीज है कि हमारे हमारे कम से कम भारत में हम ये ना कहें कि किसी को मोक्ष नहीं मिला। हमारे यहाँ तो दृष्टांत सैकड़ों, हजारों, लाखों हैं। ऋषि महर्षि, ये उपनिषद क्या हैं, ये सारे के सारे वो रियलाइज सोल थी जिन्होंने ये लिखे हैं। ये उनके अपने अनुभव हैं, वो मोक्ष को प्राप्त कर चुके थे तभी उन्होंने ये बातें लिखी हैं। ये आदमी, साधारण आदमी नहीं लिख सकता जो लिखी हुई हैं वो। स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़िए, आपको पता लगेगा ही नहीं कि ये आपके लेवल की बात है या हमारे लेवल की बात है। पता लगता है वो कोई अलग ही चीज है जिसने ये चीज लिखी है। सर विवेकानंद की कौन सी बुक पढ़ी है आपने? जी, आप सिर्फ 2 बातें पढ़ लीजिए, उनकी 2 किताबें, एक तो राजयोग और एक कर्मयोग। दोनों अलग, एक का नाम नहीं, राजयोग, एक का लिखे, नाम कर्म। हाँ लिखे तो उन्होंने चारों योगों पे है, परंतु ये कहा जाता है कि जो राजयोग है ना, वो तो उन्होंने कैसे लिखे ये बताया। एक कोई अंग्रेज राइटर था, तो उसने लिखी और स्वामी जी डिक्टेट करते थे उसे। और करते कैसे थे कि वो ये जो पतंजलि योग सूत्र है ना, उसका एक सूत्र बोलते, फिर उस पर मेडिटेट करते, फिर जो उसे अनुभव होता, जो उन्हें अनुभव होता, उसको फिर वो उस अंग्रेज को बताते कि ये लिखो। तो कहते कि वो तो बिल्कुल ऐसी चीज है, ऐसा ग्रंथ है जो स्वामी जी ने मतलब मेडिटेशन की अवस्था में लिखा हुआ है। उस अंग्रेज ने, यूएस का था शायद वो, उसने बाद में लिखा था कि यूएस के हर व्यक्ति के जेब में राजयोग और कर्मयोग, ये 2 किताबें हर समय रहनी चाहिए। उसने अंग्रेजों के लिए लिखा था, और भारतीयों का, हम लोगों का ये दुर्भाग्य है कि हम इस बात को समझते नहीं है। और आपकी इजीनेस के लिए एक चीज मैं और बता दूं, यूट्यूब के ऊपर एक व्यक्ति है, एक चैनल उसका है योगेश वॉइस के नाम से। उसने उस जो ये चारों योग की स्वामी विवेकानंद की बुक्स है ना, इनको ज्यों का त्यों उसने नरेट किया है। मतलब अगर किसी को पढ़ने में सुविधा होती है ना, चुपचाप अपना सवेरे के टाइम काम करते करते वो चला के बैठ जाए, और बहुत बढ़िया चीज है। सर दोबारा बताना, योगेश वॉइस। योगेश वॉइस,
VOICE। हाँ जी, मतलब हम ये तो आपकी वॉइस में सुनेंगे। नहीं, बस यही लिखे। आप किताब निकाल लो अपनी, हमें तैयार हो जाओ, बस गीता की बात यही पढ़ाना हमने। नहीं तो एक क्लास सुबह लगा लिया करो सर, दिन के टाइम होता हो तो आधे घंटे की क्लास लगा के वो भी पढ़ा अच्छा। लिया करो हमें। हाँ, एक्चुअली रुपेश मैं वॉइस बताऊं, चैनल है मुझे विवेकानंद जी का। हाँ, मुझे दिक्कत नहीं है ये काम करने में, पर पता है क्या है, मुझे तैयारी बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि देखो मैं अज्ञानी आदमी हूँ, साफ बताऊं। तो मुझे ये बातें इकट्ठी करनी पड़ती हैं कहने के लिए, तो उसके लिए प्रिपरेशन जरूरी है। अब एक श्लोक गीता जी का मैं लेता हूं तो मैं चाहता हूं कि वो इस तरह से बात की जाए कि सबको इजीली डाइजेस्ट हो जाए, इजीली कंप्रीहेंड कर ले कोई भी। मेरी कोशिश रहती है उसको अच्छे से समझा जाए, फिर समझाया जाए। तो मैं अगर कुछ और भी साथ में करूंगा ना, तो वो चीजें हशअप हो जाएंगी और कुछ नहीं। मतलब कहीं ना कहीं मुझे टोन डाउन करना पड़ेगा, और वो मैं चाहता नहीं, क्योंकि मुझे गीता जी पे पढ़ने में मजा बहुत आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि राजयोग में कुछ ऐसी बात है जो उतने अच्छे लेवल की नहीं है, ये बिल्कुल नहीं मैं कह रहा, उस चीज से नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो ट्रिमेंडस बुक दैट इज, उसके बारे में कोई बात दो राय है ही नहीं। सुनना चाहिए, Thank you, आप sir. जरूर मैंने सुनना। तो कर लिया, सब्सक्राइब भी कर लिया। आप म्यूट हैं जी। वेरी गुड, बहुत नहीं बढ़िया। आ रही है आवाज। सब्सक्राइब कर लिया मैंने अभी। ये मैं हो हाँ, गया। बड़ा अच्छा है ये, सारा स्वामी विवेकानंद जी पे ही है। हेलो, मेरी सर आवाज आ आवाज रही भी आ है? रही है? हाँ जी, आ रही है आपकी। हाँ जी सर, आ रही है आपकी फिर आवाज। आपकी क्यों नहीं आ रही? मेरी नहीं आ रही आपको? मेरी आ रही है? नहीं, आपकी भी नहीं आ रही जी, नहीं मेरे में सर, मैं गड़बड़ है सुन पा कुछ। रही हूँ आपने सबको, ऐसा नहीं आ रही है आवाज। आपकी गड़बड़ होगी सर। चलो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। चलो ठीक है, इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत अच्छा सार्थक लगा। थी आज की चर्चा। थैंक यू सो मच। अब आइए। अब आ गई। चलो थैंक यू हरिओम जी। सर। हाँ, थैंक यू थैंक वेरी यू कल मच सर, सर। मिलते थैंक हैं। यू एवरीवन।